वेल हाय। तो स्कूल लव तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। अगर तुम स्कूल में जा रहे हो तो देखो, तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो या फिर तुम अच्छे दोस्त बनाने के लिए जा रहे हो। फ्रेंडशिप विद अ गर्ल इज नॉट अ बैड थिंग, बट तुम्हारा माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता इमोशनली कि तुम लव वगैरह करो। एंड अगर तुम कर भी रहे हो, सिर्फ वो अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, लेकिन वो लव नहीं है। ठीक है ना। अगर तुम्हें चलो मान लो लव हो भी गया, उसका पॉइंट क्या है? तुम लोग अर्न नहीं कर रहे हो, तुम लोग पैसा नहीं कमा रहे हो। ठीक है ना। विदाउट अर्निंग तुम लोग किसी में इन्वेस्ट कैसे करोगे? बिकॉज इन रिलेशनशिप यू नीड टू इन्वेस्ट। मे बी यू आर इन्वेस्टिंग फाइनेंशियली और यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू योर टाइम। अब जो अर्ली एज में होता है ना, इसमें हमारे पास टाइम बहुत होता है, मानता हूँ मैं ये चीज़, बट वो टाइम इंपॉर्टेंट भी होता है। उस टाइम में तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अगर तुम चाहो, या फिर तुम अपना टाइम को वेस्ट कर सकते हो ऐसी चीज़ों में पढ़ के। देखो, मैं लव के खिलाफ नहीं हूँ, करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, बट मैं जस्ट तुम्हें एक रियलिटी बताने आया हूँ कि अगर तुम इसमें जाने वाले हो तो इसके पहले ही थोड़ा साइड इफेक्ट्स वगैरह देख लो। देखो, शुरुआत में हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे, है ना। शुरुआत में अच्छा लगता है, शुरुआत के 6 महीने तक के सबको अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगेगा रोज़ रात को चैटिंग वगैरह करना, कॉल्स पे बात करना, ये सब चीज़ें किसको अच्छी नहीं लगेगी, राइट। बट एक टाइम बाद वो फेज़ आएगा जब थोड़े बहुत झगड़े चालू होंगे, एंड धीरे धीरे करके तुम्हारी मेंटल हेल्थ जो होगी ना बहुत ख़राब हो जाएगी। धीरे धीरे करके जो तुम्हारा रिलेशन होगा ना वो बिगड़ता जाएगा। ऐसा होता है अधिकतर टाइम, बिकॉज वो अट्रैक्शन होती है ना, वो एक टाइम बाद लिमिट वो कम होती रहती है। ठीक है ना। फिर तुम्हारी लड़ाई चालू हो जाएगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ की 12 बजेगी, तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, एंड फोकस नहीं कर पाओगे अपनी स्टडीज़ पे। कुल मिला के तुम्हारे लिए बहुत बेकार चीज़ होगी। ठीक है ना। मेरे हिसाब से इतनी अर्ली एज में इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, हमारी जो एज है ना इन चीज़ों में अधिकतर पड़ जाती है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ जाते हैं, बहुत सारे होंगे जिनको पढ़ना है इन चीज़ों में। बट मेरा यह मानना है कि देखो, ना पढ़े तो अच्छा है, बिकॉज ये जो एज होती है ये हमें अपने गोल्स को पहचानने के लिए देना चाहिए कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि ये एज में अगर तुम इन चीज़ों में पढ़ जाओगे, तुम्हारा ध्यान उन चीज़ों पे नहीं जाएगा जिन पे जाना चाहिए था। इस एज में तुम्हें फिगर आउट करना पड़ता है कि तुम आगे जाके क्या करोगे। ठीक है ना। तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हारी हॉबीज़ क्या, तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हें खुद का इतना पता नहीं होगा जितना तुम्हें सामने वाले का पता चलने लग जाएगा। उसको क्या पसंद है, वो क्या खाता है, वो क्या खाती है, बट तुम्हें खुद के बारे में इतना नहीं पता होगा। तुम्हें अपने आप को पहले फिगर आउट करना चाहिए, रादर देन तुम किसी और में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। ओके। अगर तुम इन चीज़ों पढ़ भी जाओगे ना तो देन तुम्हारा ही नुकसान है, बिकॉज तुम ही अपना टाइम वेस्ट करोगे। एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार। एंड मानो ना मानो, जब तक तुम्हारी लाइफ में एक गोल नहीं होगा, लव रिलेशन किसी में कितना ही पड़ जाओ, अंदर से तुम एम्प्टी ही रहोगे। जब तक कि वो पर्सन तुम्हारे साथ है, तुम्हें लगेगा ठीक है हमारी लाइफ में कुछ है, हमेशा तुम अंदर से खुश नहीं हो पाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए तुम्हें अपना पहले गोल्स वगैरह पे फोकस करना चाहिए। देखो, मैं बोलने में भले बहुत गवाह लग रहा हूँ या फिर अच्छा नहीं लग रहा हूँ, आई नो दैट। अगर तुम्हें मेरी बात अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम एक बार इन चीज़ों में पड़ जाओगे एंड देन उसके बाद जब ये सारी चीज़ें होगी, देन तुम्हें मेरी बात सच लगेगी। और अगर कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे, भाई अपने मम्मी पापा के पैसे इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों में, विच इज़ंट अ गुड थिंग यार। मतलब तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारे लिए पैसे कमा रहे हैं एंड तुम उसी चीज़ को किसी और के लिए लगा रहे हो। जब तक कि तुम खुद नहीं कमाने लग जाओ ना, इन चीज़ों में मत पढ़ो, ताकि तुम कमाओ तो एटलीस्ट तुम्हारे खुद के पैसे लग रहे हो, रादर देन कोई और तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, तुम उसके पैसे लेके और किसी और के लिए लगा रहे हो। क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरे जितने भी दोस्त थे जो कि स्कूल टाइम में रिलेशंस वगैरह में आए थे, एंड नाउ व्हेन आई सी देम, सबका रिलेशन टूट चुका है। इसलिए स्कूल लाइफ में तो बिल्कुल मत करना इन चीज़ों में। मतलब स्कूल लाइफ में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इन चीज़ों में। बट अगर तुम पढ़ रहे हो सो ये चीज़ें लेके चलना कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारा टाइम वेस्ट, तुम्हारा फाइनेंशियली, तुम इन चीज़ों से तुम्हें ऑफकोर्स सफ़र कर सकते हो तुम। एंड सोशल लाइफ भी तुम्हारी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है इन चीज़ों से। अगर तुम इसमें पढ़ भी जाते हो, फॉर सपोज तुम पढ़ गए कि हाँ भाई हम तो पढ़ना है इस चीज़ में, देन टाइम बाय टाइम क्या होगा मालूम है, धीरे धीरे करके एक बार अगर चलो फॉर सपोज तुम्हारा ब्रेकअप वगैरह भी हो जाता है रिलेशन में, जो कि ऑब्वियसली होगा, 110% होता है रिलेशन, क्योंकि नहीं चलते सब स्कूल रिलेशन, बिल्कुल नहीं चलते यार। धीरे धीरे करके तुम्हारा जो होगा सोशल लाइफ वो डिस्कनेक्ट होती रहेगी, तुम लोगों से बात नहीं कर पाओगे, तुम लोनली रहोगे। एक बार रिलेशन टूटा उसके बाद, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और होगा नहीं बात करने के लिए, क्योंकि तुम सारी फीलिंग्स तो उससे शेयर करते थे। एंड क्योंकि ऐसा ही होता है भाई, रिलेशन में तुम सबसे पहले उससे सारी फीलिंग्स वगैरह शेयर करते हो, एंड जब वो सामने वाला पर्सन नहीं होता तुम्हारे पास कोई नहीं होता जिससे तुम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको। वेल, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी बात का बुरा लगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाय बाय।